थर्ड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसका सेक्शन ए पार्ट ए का तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र के साथ में जो एक टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्तियाँ। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा अर्थ ये होता है कि जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुलनात्मक जो उसने आधार तय किए हैं उन अध्ययनों को वो किस रूप में मूल्यांकित करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम प्रशासन में किन्हीं भी दो संस्थाओं का, किन्हीं भी दो संगठन के प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हम उन आधारों को सबसे पहले मूल्यांकित करने का प्रयास करते हैं जिन आधारों पर हम तुलना करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारतीय प्रशासन की अमेरिकी प्रशासन के आधार पर तुलना करते हैं तो हमारे सामने हमारी प्रकृति ये नहीं रहेगी कि हम ये मान करके चलें कि अमेरिका विकसित देश है, इसका लिए उसका प्रशासन तो बहुत अच्छा होगा, या हमारा देश में तो ये ऐसा है। हम इस तरह नकारात्मक प्रवृत्तियां लेकर के नहीं चलेंगे। हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि उनकी जो फंक्शनल अप्रोच है किसी भी कार्य को पूरा करने की वो क्या है और हमारे यहाँ पर फंक्शनल अप्रोच किस तरह की है। हमारे प्रोसीजर में और उनके प्रोसीजर में बेसिक फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ क्या क्या है। तो हम कह रहे हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रवृत्ति है उसका अर्थ है कि तुलनात्मक आधारों पर आप अध्ययन को किस रूप में मूल्यांकित करते हैं और आपके टूल्स क्या क्या हैं, आप किन किन उपादानों को इसमें साथ में शामिल कर रहे हैं। तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी की जो टेंडेंसी है कि आप बहुत फैक्ट बेस्ड अध्ययन कर रहे हैं, आप बहुत तार्किक अध्ययन कर रहे हैं, आपके विश्लेषणात्मक आपका अप्रोच कम है, आप फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर है तो वो उसको प्रामाणिक बनाती हैं, अध्ययन को प्रामाणिक बनाती हैं। और हम जहाँ तक तुलनात्मक लोक प्रशासन की टेंडेंसी का जो हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें हमारा अर्थ ये है कि हम कितने फैक्चुअल हैं, कितना हम डिस्क्रिप्टिव हैं और कितना हम संस्थाओं को, संगठनों को उसके परिवेश में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इसमें जैसे आपने पढ़ रहे हैं कि आदर्शात्मकता से अनुभव मूलक उन्मुखता। कोई भी संस्था जो जैसे हॉस्पिटल है वो बहुत आदर्श मूल्य से बनाई गई संगठन होता है, संस्था होती है कि जो दुर्बल लोग हैं उनकी सेवा करनी है, रोगियों को स्वस्थ करना है, एक अच्छा आदर्श रहता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनकी वास्तविकताओं का अध्ययन करते हैं तो हम उस अनुभव मूलक जो हमारा अध्ययन होता है वो उसके आदर्श मूलक उद्देश्यों से कई बार मेल नहीं खाता। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक विज़न ये भी होता है, उसकी एक टेंडेंसी ये भी होती है कि वो आदर्श से अनुभव की ओर जाए और डेटा उस आधार पर कलेक्ट करे, जिससे कि किसी भी संगठन की अगर सबलता है तो हम उसको रेखांकित कर सकें और अगर उसकी कोई नकारात्मकता है तो हम उसको रेखांकित कर सकें। इसी तरह से विशिष्टता से सामान्य परखता कि आप स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस की में जो काम होते हैं वो जिस कुशलता से हो रहे हैं उनके कुछ सामान्य फैक्टर को निकालें और बताएं कि अगर ये चीज़ें सब सामान्य हैं तो भी आप विशिष्ट रूप से काम कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें जो बहुत जर्नल होती हैं, जैसे आप समय पर सब कर्मचारी आते हैं, दिए हुए फंक्शन को डेली टू डेली अपना एकम्प्लिश कर देते हैं, व्यक्ति वर्किंग आवर में अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर रहा है, ये ऐसी बहुत सामान्य चीज़ें हैं। अगर उनको हम एक अपना नॉर्म बना लेते हैं, विशिष्टीकृत कर देते हैं तो वही चीज़ें किसी संगठन के पक्ष में चली जाती हैं। गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी यानी कि आप किसी संगठन को अलूफनेस में नहीं उसका कर सकते। प्रशासन जो है वो वैक्यूम में काम नहीं करता है, उसकी अपनी एक इकोलॉजी होती है जिससे वो प्रभावित होता है। जैसे अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस को राजनेताओं के दबाव में रहना पड़ता है, जुडिशरी के ऑर्डर्स की अनुपालना करनी पड़ती है, जनता के प्रेशर को झेलना पड़ता है, इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रेशर को झेलना पड़ता है। तो उसकी जो पारिस्थितिकी है वो केवल कानून से, हम ये कहते हैं कि उसका जो लक्ष्य है वो कानून से बंधा हुआ है, लेकिन वो केवल कानून से बंधा हुआ नहीं है, उसको और भी बहुत सारी चीज़, वो कानून से बंधा हुआ इस रूप में नहीं है कि उसको बहुत सारी चीज़ों को
फंक्शंस को अपने को समझ करके व्यवहार करना पड़ता है। कई बार बहुत सहज बुद्धि से भी निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसमें न तो कानून का समर्थन होता है, न तो कानून का उल्लंघन होता है। जैसे दो व्यक्ति सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं, उनको समझाइश बुझाइश करके और कन्विंस करवा दिया, एक दूसरे की समस्याओं से दोनों को परिचित करा के दोनों को राजी कर दिया। कानूनन अगर कोई व्यक्ति सड़क पर उत्पात मचा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के बीच का रास्ता निकाल लेते हैं तो वो एक परिस्थिति को समझ करके व्यवहार करना भी होता है। तो गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकीय में हम कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, ये चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं। तो हम इन प्रवृत्तियों के आधार के ऊपर कुछ उपागमों की हमने संरचना की है, जिससे कि इन टेंडेंसीज़ को बल मिला है। ये है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, कृषि का औद्योगिक का प्रतिमान, पारिस्थितिकीय उपागम, संयोजित संपार्श्विक विवर्तमान उपागम, जो फेडरिक्स का बहुत एक प्रतिष्ठित एक रिसर्च हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है। ये सारे जो उपागम हैं और प्रतिमान जो हैं वो हमारे